साथी लोग जय हिंद। मेरा नाम प्रमोद यादव, अपने YouTube चैनल आप सबका ताबड़तोड़ स्वागत करता हूं। आप सब एकदम ठीक ठाक तरोताज़ा, बहुत से भैया ठीक ठाक तरोताज़ा चाहबो करी। तो देखें भैया, आज एक सवाल लेके आवा ही। ये सवाल है भैया नाव एवं धारा गए, नाव एवं धारा गए। ठीक, तो पहले सवाल बाकायदे आराम से पढ़ा जाए, उसके बाद एक सोल्यूशन देखा जाए। अच्छा, कुछ एक बारे में अपने सबका जानकारी हुई चाहिए, कैसे का कॉन्सेप्ट है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीन जाए। देखें, कॉन्सेप्ट ये हुआ था, अगर हम आपसे कही शांत जल में नाव के चाल का हुए, शांत जल में नाव की चाल, तो भैया शांत जल में नाव की चाल अपने सभी का माना जे एक्स माना जे एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, एक मतलब कहा है पानी रुका हुआ है, पानी रुका हुआ है, केवल नाव को जाना है, तो शांत जल में नाव की चाल एक्स किलोमीटर प्रति घंटा माना जे। ठीक, धारा के चाल, धारा की चाल, धारा की चाल अपने सबका माने का है वाई किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल का माने का है वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब सुनो भैया, ई है धारा, ई है भैया आपके नाव, ये आपके का हुआ है नाव है, और मान के चला धारा यही दिशा में बहाती है, मतलब पनिया यही दिशा में बहात बाय और नावों को यही दिशा में जाएग बाय, तो का हुए मदद हुए भाई हमार तोहार भाई, हमो यही बारी जाएग बाय, पनियों यही बारी बहात बाय, तब हमारी स्पीड प्लस धारा की स्पीड दोनों जुड़ जाए भाई, क्योंकि दोनों मदद कर रही है ना। जैसे मुझे यहाँ तक जाना है तो ये भी मदद कर रही है, तो एक का कहा जाता है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल। बात समझो भैया, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो एक का लिखा जाए धारा की दिशा में नाव की चाल। हम पूरी बात समझावत ही बकायदे, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो एक अपने सभी डिनोट कीजिए कैसे, डी से। एक का डिनोट कीजिए डी से, डी किलोमीटर प्रति घंटा, और डी बराबर हुआ का हो भाई, आखिर में एक्चुअल डी आए का हो। डी है क्या, नाव की चाल प्लस धारा की चाल दोनों जुड़ रही हैं इसमें, तो हम बोलेंगे डी बराबर एक्चुअल में होता है एक्स प्लस वाई। इतनी बातें सर जी आपकी मुझे समझ आ गई। ठीक, आगे देखें भैया, मान के चला यही नाव यहीं रही हुए, अगर ई नाव हियाँ रहत हुए तो नाव का हियाँ जाए हुए, धारा यह दिशा में बहातिया है। अब का हुए, अब यह दिशा में हुए कि धारा की विपरीत दिशा में, क्योंकि धारा इस दिशा में बह रही है, नाव इस दिशा में लाना है, तो धारा की विपरीत दिशा में, धारा इस दिशा में है, नाव इस दिशा में लाना है, तो बोला जाएगा धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो ये हो जाएगी भैया एक्स माइनस वाई। अब की बार अपने सबका दिक्कत हुए, पानी यहाँ जाए, हम लोगों को यहाँ खींचेंगे, तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। एक का बोला जाता है यू किलोमीटर प्रति घंटा। डी का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, यू का मतलब होता है अप स्ट्रीम, और यू बराबर होता क्या है एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति आवर। ठीक भैया, कह दो गुरुजी, यहाँ तक तो बातें समझ आ गई। तो ये इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक, फिर से एक बार रिवाइज कर लिया जाए। शांत जल में नाव की चाल x मानते हैं, धारा की चाल y मानते हैं, धारा की दिशा में नाव की चाल d मानते हैं, जो d बराबर होता है x प्लस वाई। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल मानते हैं u, u बराबर होता है x माइनस वाई। ठीक बच्चों लोगों, कह दो सर जी वाह समझ आ गया। अब देखो भैया, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, क्वेश्चन कह रहा है एक नाव धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, जहां धारा के प्रतिकूल शब्द आपको मिल जाए, इसका मतलब आप समझिए यू। आप क्या समझिए, यू, धारा के प्रतिकूल माने यू, धारा की दिशा माने डी, तो यू बराबर होता क्या फार्मूला एक्स माइनस वाई। अच्छा, ये फार्मूला हम लोगों ने किस टर्म में अभी लिखा था, मैंने लिखा था सारा का सारा फार्मूला चाल की टर्म में भाई, किलोमीटर प्रति घंटा ही तो लिखा था, मतलब मैंने पूरा फार्मूला जितना लिखा था वो चाल की टर्म में लिखा था। तो हम लोग पहले चाल फाइंड करते हैं, चाल, चाल यू बराबर एक्स माइनस वाई होता है जो, तो चाल बराबर होता क्या है फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटा, दूरी बटा समय। दूरी कितना दिन बाय, एक नाव धारा के प्रतिकूल 2.4 किलोमीटर, तो भैया 2.4 किलोमीटर बाई समय कितना लाग 16 मिनट, समय कितना लाग 16 मिनट, तो 16 मिनट है भैया, ये मिनट गौर फरमाइएगा किंची भी, 16 मिनट है, इसको पहले बदलिए आप घंटे में, तब तो होगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब आप इसको 60 से भाग दोगे तो ये किस में हो जाएगा, कह दीजिए गुरुजी घंटा में हो जाएगा। ठीक, और 60 नीचे है तो इसको भेज देंगे ऊपर, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं 2.4 गुणे 60 अपान कितना हो गया नीचे भैया ये 16। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए,
यहाँ से पॉइंट हटा दे रहे हैं, यहाँ जीरो बढ़ा दे रहे हैं, ठीक। जीरो से जीरो गया। अब इसको काट दीजिए, देखो 16 है 24 है, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 2 से काट दीजिए, 2 तियाँ 6, तो ये आया 3 त्रिक का 9। तो भैया 9 किलोमीटर प्रति घंटा आया, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो बताओ भैया, कह दो गुरुजी बिल्कुल ना दिक्कत, यह है बिल्कुल नहीं दिक्कत ना भैया। अब देखो तो हम लोग यहाँ तक की बात एकदम समझ ले गए। आगे देखो भैया का हाथ बाय, आगे का हाथ बाय, शांत जल में नाव की गति का धारा की गति से अनुपात 8:3 है। फिर देखो शांत जल में नाव की गति, गति का मतलब चाल, तो शांत जल में नाव की चाल को हम लोग क्या मानते हैं, x मानते हैं ना, और धारा की चाल क्या मानते हैं, y मानते हैं। तो इसकी चालों का अनुपात कितना दिया है, 8:3, मतलब चालों का अनुपात कितना है, 8:3, ठीक। ये चालों का अनुपात दिया है। अब देखो इतना दिया है। अब चलते हैं, पूछा क्या है सवाल में, नाव को शांत जल में इतना किलोमीटर जाने पर धारा के अनुकूल उतना जाने पर। अब जो बोला है उसको हम बाद में देखते हैं। पहले देखिए अब लोग हम कुछ निकाल सकते हैं यहाँ से कि नहीं निकाल सकते हैं। एक्स वाई दिया है, तो मैं अभी आपको बताया डी बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई, यू बराबर क्या होता है, एक्स माइनस वाई, कह दो हाँ गुरुजी। तो ये जो एक्स अनुपाते वाई आया है चाल का अनुपात, इसको हम डी और एक्स भी तो निकाल सकते हैं, डी और वाई, डी और यू। तो डी और यू निकालना अगर हम लोग चाहें तो डी बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई, 8 3 11, सही है कि नहीं भैया। डी बराबर कहाँ हुआ था, एक्स प्लस वाई, तो 8 3 11, और यू बराबर 8 में से 3 के कितना होगा, 5, ठीक। तो ये चाल का ही अनुपात आया, लेकिन किस टर्म में, डी और यू के टर्म में। 11 अनुपात कितना होगा वह, 5। अब समझो भैया, अब देखो बकायदे, तो यू की चाल कितना आया, 5, जबकि रियल में यू की चाल आई कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ रेशियो में है, वहाँ ओरिजिनल है। फिर समझो एक्स वाई 8 3 दिया था भैया, डी और यू निकाला गया, डी हुआ था एक्स प्लस वाई, जोड़ देंगे 8 3 11, डी यू होगा वो हटा देंगे 8 में से 3 के 5। अब कौन दिक्कत यह है। अब देखो 5 के वैल्यू सवाल में दिन कितनी बाय, ओरिजिनल 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, ओरिजिनल 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 का ये कितना गुना है, 1.8 गुना, 18 पंचे 90 ना होता है, तो 5 का 1.8 गुना ही तो 9 आएगा। तो ये निकल गया भैया आपका रेशियो, मतलब इसके पीछे की कहानी आपको किससे मल्टीप्लाई करना है। अब देखो हमको निकालना है क्या, नाव को शांत जल में 21.6 किलोमीटर शांत जल में। अब जो ज्ञात करना है मैं उसको लिख रहा हूँ बस केवल यहाँ पर, इतना जाने पे बटे किस दिशा में, शांत जल में ना, शांत जल में। तो शांत जल में इसकी चाल कितनी है, नाव की चाल 8 है, तो कितना मल्टीप्लाई करते हैं 1.8 से, भाई 5 को 1.8 से मल्टीप्लाई किया, ओरिजिनल चाल आई, तो इसको भी 1.8 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 18 8 144, ये कितना आ गया 1.44। तो ये भैया आ गया 1.44 प्लस, और धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर जाने में, क्या किलोमीटर जाने में 33, धारा के अनुकूल मतलब डी वाला, डी तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 1.8 से, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 से। मन का है डायरेक्ट लिख दिया 11.1.8, 11 गुणे 1.8। अब सिंपलीफाई कर लिएगा भैया, 11 तियाँ कह दे गुरु जी 3, 33 हो गया। दिखा दो भाई, भैया हल्का नीचे कह दिया, तो ऐसा एक नीचे करो। देखो अब हम इसको काटते हैं भैया, 18 8 144 यहाँ पॉइंट लगेगा ना, 18 8 144 भाई पॉइंट एक अंक पे लगेगा, मिस्टेक हो गई थी बच्चों लोगों। 18 8 144 यहाँ लगेगा पॉइंट, तो ये पॉइंट यहाँ लगेगा, ठीक, और ये पॉइंट यहाँ पे है। अब 72 का भाड़ा देखिए, 72 तियाँ 216, 72 दूना 144, तो 72 तियाँ 72 दूनी 72 तियाँ 216, 72 दूना 144 प्लस यहाँ पर कितना है 3/1.8, 3/1.8। अब 3 को इससे काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, और चाहे तिरछा गुणा कर लीजिए, जैसा मन हो वैसा करिए, सिंपल आराम से सिंपलीफाई करना है। ऊपर मन का है तो 3 कॉमन ले लीजिए, मैंने तो ऊपर ले लिया 3 कॉमन, 1/2 बचा प्लस 1/1.8 बचा, ठीक। अब तिरछा गुणा कर लीजिए, इतने को इससे, इतने को इससे, तो बराबर भैया 3 है 1.8, 2 1 कम 2, ये हो गया 3.8
और नीचे होगा 18 दूना 36, 3.6, 3.6 पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए तो कितना हो गया 3 गुणे 38/36। 2 से सिंप्लीफाई कर लीजिए, 19 नीचे कितना आ गया 18, 3 से काट दीजिए 3 छग 18। तो ये भैया उत्तर आया 19/6। ये रहा आपका ऑप्शन परम सत्य आंसर। ठीक भैया, एकदम धीमे धीमे मैंने बताया, एकदम धीमे धीमे। ठीक, बात समझ आ गई होगी। जहाँ आपको समझ नहीं आई हो बताइएगा, ठीक ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसी के साथ जय हिंद।